ये वाकया आज से 10 साल पहले आजम नामी एक आदमी का है जिसका ताल्लुक केपीके से है। आजम एक ट्रक ड्राइवर था। आजम को ट्रक चलाते हुए तकरीबन 35 साल हो चुके हैं। इसने पूरे पाकिस्तान का सफर तय किया हुआ है, लेकिन इसकी जिंदगी का एक सफर ऐसा भी था जिसे याद करके इसकी रूह आज तक कांप जाती है। तो ये बात 2011 की है, जब आजम ने सिंध से एक कार्गो पंजाब में लेकर आना था। आजम अपना ट्रक रात के तकरीबन 11 बजे लेकर सिंध से पंजाब की तरफ रवाना हुआ और इस वक्त इसके साथ एक हेल्पर भी था। काफी दूर जाने पर जब इलाका थोड़ा सुनसान हुआ तो आजम ने अपने हेल्पर को टॉर्च देकर ट्रक के ऊपर भेज दिया ताकि कोई इमरजेंसी होने की सूरत में टॉर्च से वो इसे इशारा दे सके। वो ट्रक की छत पर जाकर बैठ गया और वो रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने पर आजम को साइड पर टॉर्च की लाइट पड़ती हुई नजर आई और इसके फौरन बाद इसने ट्रक को साइड पर रोक लिया और हेल्पर को आवाज देके पूछा क्या हुआ है, तो इसने कोई जवाब न दिया। तो आजम ट्रक की छत पर गया। वो हेल्पर वही बैठा हुआ था, लेकिन वो इसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। आजम ने फिर से लाइट के इशारे की वजह पूछी तो इसने कोई जवाब नहीं दिया और हाथ से चलने का इशारा कर दिया। आजम को इसका रवैया बहुत अजीब लगा कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, लेकिन इसने इसे इग्नोर किया और वापस ट्रक चलाने आ गया। कुछ दूर जाने के बाद आजम को फिर टॉर्च का इशारा मिला तो आजम ने साइड मिरर में देखा कि कहीं कोई गाड़ी तो ट्रक के नजदीक नहीं आ गई। आसपास सिर्फ घने दरख्ते और रात की स्याह तारीख। आजम ने फिर से आवाज देकर पूछा, लेकिन इसने कोई जवाब न दिया। आजम ने गुस्से से ट्रक चलाना जारी रखा। इसके बाद 20 मिनट बाद सड़क के किनारे पर एक आदमी खड़ा हुआ नजर आया जो इसे रुकने का इशारा कर रहा था। आजम को इस आदमी को देखकर बहुत हैरत हुई कि इतनी सुनसान जगह और इतनी रात में वो शख्स यहाँ क्या कर रहा है। आजम ने इस आदमी के पास जाकर ट्रक रोक दिया। इस आदमी ने काले रंग की चादर ओढ़ रखी थी। इस आदमी ने आजम से कहा, क्या आप मुझे यहाँ से थोड़ा आगे उतार सकते हैं? यहाँ से 30 मिनट के फासले पर मेरा घर है। आजम ने इसे ट्रक में बिठा लिया, लेकिन वो हेल्पर लगातार ट्रक के ऊपर से लाइट के इशारे दे रहा था। आजम ने इसे इग्नोर किया और बस इतना कहा कि अगर नीचे आकर बैठना चाहता है तो बैठ जाए, लेकिन इसने कोई जवाब न दिया। आजम ने ट्रक चलाना जारी रखा। फिर आजम ने अपने साथ बैठे हुए इस आदमी से पूछा कि वो इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा था, लेकिन इसने कोई जवाब न दिया। फिर कुछ दूर जाने के बाद इस आदमी ने आजम से पूछा कि आप लोग इतनी रात में अकेले इन सुनसान रास्तों पर ट्रक चलाते हैं, कि आप लोगों को डर नहीं लगता? तो आजम ने जवाब दिया, नहीं, हम निकलने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं। तो शुक्र है हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो फिर इस आदमी ने आजम से कहा कि तुमने कभी मरे हुए लोगों को देखा है? आजम को इसकी ये बात बहुत अजीब लगी और आजम ने इसकी तरफ देखा और गौर किया कि वह शख्स बहुत देर से बगैर पलकें झपकाए बैठा है। आजम के दिल में अब एक डर सा बैठ रहा था। आजम ने अपना ध्यान इससे हटाया और ट्रक चलाने पर फोकस करने लगा, लेकिन ट्रक चलाते आजम को वही आदमी सड़क के किनारे खड़ा हुआ नजर आया जो अभी इसके साथ बैठा था। आजम ने जब अपने साथ सीट पर देखा तो वहां कोई मौजूद न था। आजम का दिल खौफ के मारे तेज तेज धड़क रहा था। इसने ट्रक की स्पीड तेज कर दी, लेकिन ट्रक चलाते चलाते वो आदमी कभी इससे सड़क की दाएं साइड पे तो कभी बाएं साइड पे नजर आता रहा। आजम ने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी और बहुत आगे जाकर इसे एक ढाबा नजर आया जहां इसने ट्रक को रोक दिया। तो वो हेल्पर भी जल्दी से ट्रक से नीचे उतरा और इसकी हालत बहुत खराब थी और अपने साथ होने वाला वाकया बताना शुरू कर दिया कि वो जब ट्रक के ऊपर था तो वही आदमी इसके सामने था और अचानक वो गायब हो गया। तब इसने पहली बार टॉर्च से इशारा दिया था, लेकिन जब आप ऊपर आए तो वो आदमी मेरे सामने खड़ा था, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रहा था। मेरा जिस्म जम गया था। मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन जब मैंने देखा कि वो रोड के किनारे खड़ा आपसे लिफ्ट मांग रहा है तो मैंने तब भी आपको टॉर्च से इशारा दिया था। फिर इसके बाद वो आदमी मुझे रोड के हर तरफ नजर आ रहा था। दोनों की हालत बहुत खराब थी। फिर उन्होंने कुछ वक्त इस ढाबे में गुजारा और सुबह की रोशनी में वो अपने सफर पर दोबारा रवाना हो गए। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई तो जल्दी से कर लें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नई आने वाली स्टोरी आप लोग देख सकें।